So class, today we are going to start with a new topic, that is budget and budgetary control. Now, before going, see, these both terms are the different terms, but now we need to first study the budget and then what is budgetary control. Okay, so first we are going to study whole about a budget and then we will move to the budgetary control. Now, see, what is a budget? A budget is an accounting plan. It is a formal plan of actions expressed in the monetary terms. Now, let's take an example to understand the statement. Say, for example, if you want to build a house, तो तुम लोग मुझे बताओ हम क्या करते हैं. If I suppose I wanted to build a house from the start, मुझे बेस से एकदम बनाना है, तो what we call a contractor and ask him to give the estimate budget कि मेरा मुझे अगर ये हाउस बिल्ड करना है तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे में मेरा हाउस ही बन सकता है. सो व्हाट वी आस्क फॉर द एस्टिमेट. क्या वो रियल होता है? क्या वो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं आपका 20 लाख रुपीज में तो बन ही जाएगा? क्या वो ऐसे बोलेगा? और 20 लाख रुपीज ही लगेगा क्या? नो, ही जस्ट गिव यू वन एस्टिमेटेड फिगर कि हाँ इतने में बन सकता है, बट इट इज नॉट द एक्चुअल वन. तो बजट क्या है? बजट एक एस्टिमेट है कि कितना हो सकता है, एंड दिस एस्टिमेट इज डन इन विच टर्म्स? इट इज बीन डन इन द मॉनेटरी टर्म्स. दैट इज व्हाई इट इज बीन टोल्ड दैट इट इज एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म. Now, let's take another example. Say, for example, your exams are coming and you all are preparing for your examination. Okay? तो अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कितना टाइम पढ़ाई करना है, ये तुम लोग कब डिसाइड करोगे? You will before the start of an exam or afterwards or during it? कौन से स्टेज पर डिसाइड करोगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने आवर्स के लिए स्टडी करना है, फ्रॉम विच मटेरियल यू वांट टू स्टडी? During which time you will decide? Obviously, you will plan before the starting of your examination. तो आप क्या करते हो? पहले से एक प्लान बना लेते हो. तो बजट भी क्या है? हम एक पहले से प्लान बना लेते हैं, एंड एट द एंड जब वो एक्चुअली हुआ तब हम उससे कंपेयर करते हैं. So budget is nothing but budget is a target which has been fixed in the terms of the rupees or in the terms of the quantities. Okay, now what is a budget? Budget के features क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे. See, in the meaning only gives you the feature. So if we study the meaning, we will be automatically studying the feature. अब मैंने आपको बताया plan. It is a plan which is quantified in the monetary terms, prepared and approved prior to a defined period of a time. मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आप पहले से प्लान करते हो. सो यू प्लान इट प्रायर, आप बाद में नहीं स्टार्ट करते हो. तो यहाँ पर जो प्लानिंग है, व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, सो हियर वी एस्टिमेट्स अबाउट आवर एक्सपेंसेस कि मुझे कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, मुझे कितनी इनकम्स हो सकती है, how much profit I can gain it up. So this is the estimate. There will be a estimated feature. और ये फिगर को आप एट द एंड जब ये एक्चुअली हो गया, आपने कितना ऑब्जेक्टिव अटेंड किया, आप उसको कंपेयर करोगे. So with this gives us certain characteristics, this gives us the certain feature. Now what is that? The very first one is budget is a financial and or you can say the quantitative statement. और हम इसको कब प्रिपेयर करते हैं? इट इज बीन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. पहले ही हम पहले उसको क्या कर देते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. पहले से ही हम उसको क्या करके प्रिपेयर और अप्रूव्ड कर देते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, अप्रूवल मिल गया तो वी कैन मूव फॉर इट. नाउ ऑफ व्हाट? हम किसके रिगार्डिंग ये प्लान एंड अप्रूव करेंगे? तो रिगार्डिंग द पॉलिसीज विच वी नीड टू परस्यू. एंड और ये सारी पॉलिसीज भी हम क्यों करेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग अ ऑब्जेक्टिव. जो भी मुझे ऑब्जेक्टिव होगा, मुझे उसको गेन करने के लिए आई विल बी प्रिपेयरिंग दिस बजट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अब ये जो बजट है ये तो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि हाँ मुझे इतना हो सकता है. ये देखो हमारा जब स्टेट बजट्स भी आते हैं, ठीक है, दैट बजट्स कम ऑन द वेरी फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ द February. तो ये क्या है? जो भी गवर्नमेंट के बजट्स होंगे वो क्या है? दे जस्ट एस्टिमेटेड कि कितना एक्सपेंसेस हो सकता है पूरे साल में.
कहाँ से हमें इनकम आ सकती है। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर कि आप इसको फ्यूचर में इतना हो सकता है, तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से आप क्या करोगे, फोरकास्ट करोगे। बट अब मुझे ये देखना है कि मुझे फ्यूचर में इतना हो सकता है, तो उसके लिए आई विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन बेस. So this estimates which we are taking for the future are based on our past experiences, or you can say on the past previous periods. आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हो ना, व्हेन यू गो फॉर अ बिग कंपनीज, दे हैव द डिपार्टमेंट्स ओवर देयर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. सो कंपनी क्या करती है पता है, कंपनी गिव्स द टारगेट टू दोज डिपार्टमेंट. एवरी डिपार्टमेंट इज गिवन अ स्पेसिफिक बजट कि आपको इतने में ही आपका काम खत्म करना है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, एंड दैट यू हैव टू अचीव योर गोल. जो बजटेड है आपको उस हिसाब से आपको अपना टारगेट्स को अचीव करना है. एंड लेटर पार्ट ऑन अ लेटर ऑन एक्चुअल के साथ उसको क्या किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है. समझ में आ रहा है. सो हम जब भी बजट बनाएंगे, दिस इज इन द कनेक्शन विद अ डिफाइनाइट फ्यूचर पीरियड. अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज मैंने बजट बनाया कि नहीं मुझे ये मंथ में 100 रुपीज ही स्पेंड करना है, उससे ज्यादा आई विल नॉट, बिकॉज मुझे पूरे स्पेंडिंग 100 रुपीज में हो जाएगा. तो अगर मुझे रिविजन करना है, अगर कभी मेरा 120 हो गया तो yes, certain times if the budget is flexible then I can even do the revision. तो बजट में अगर हमें रिविजन्स रिक्वायर्ड है, पॉसिबिलिटीज है कहीं रिविजन की, तो इवन वी कैन डू द रिविजन्स ऑफ द बजट. ना अब पहले अगर हम बजट पढ़ रहे हैं तो बजट के बारे में ही पढ़ेंगे, बट स्टिल what we will do, एक little bit we will study about the meaning and then we will go to in the detail about the budgetary control. Okay, so what is budgetary control? Budgeted control is a system of planning and controlling the cost. ऐसा नहीं ना बजट बना लिया, अभी तुम लोग ने बहुत हायर लेवल का बजट बना लिया एंड यू स्टार्टेड यू नो जस्ट टू अटेंड एन ऑब्जेक्टिव. आपने उसको एज इफ जितने का बजट बनाया था उससे हायर एक्सपेंसेस कर दिए, देन ऑल्सो इट्स नॉट गुड. सो द पर्पज ऑफ दिस बजटरी कंट्रोल इज नथिंग बट इट इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. सो अगर आप बजटरी कंट्रोल जब बोलते हो तो इट इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग योर कॉस्ट. इट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग अ बेसिस ऑफ मेजरमेंट कि हम इससे ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कितने एफिशिएंट है. So if you are using the budget to control a firm's activity, it will be known as a budgetary control. Again, I am repeating, the use of a budget to control a firm's activity is known as a budgetary control. So same way, हम budgetary control में भी क्या करते हैं? In this case also, the actual state of the affairs is compared with the budget. और अगर कुछ लैक्यूनाज मिले, कुछ डेफिशिएंसीज मिली, कुछ डिविएशंस मिले, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, वी नीड टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस. कि बहुत लेट हो जाने के से बेटर है ना कि हम पहले से ही के जो डिविएशंस है उसके रिगार्ड्स में अप्रोप्रिएट एक्शंस ले लें. So what is a budgetary control? Let's read from the year. That budgetary control is the method of managing the cost. हम यहाँ पर cost को manage करते हैं. कैसे? By preparing the budgets. So budgeting is thus only the part of the budgetary control. Then next, what are the main features? So the main features of the budgetary control are, the main objective is it provides us the detailed plan of a action. वो भी एकदम एक definite period of time में. और आपने अगर, मैंने अभी आपको क्या बोला, इन द इफ यू गो इन द बिग बिजनेस, वहां पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज दे गिव्स द बजट. सो हियर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बजट फॉर ईच पर्पस ऑफ द बिजनेस इज डन. या यस, अगर रिविजन्स चाहिए तो वी कैन डू द रिविजन इन आवर बजट्स. रिविजन्स हम कर सकते हैं. अगर मुझे चेंजेस चाहिए तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं. वी कैन टेक अप द सुटेबल रेमेडी एज वेल वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ बजटेड वन.
Here it also helps us to coordinate all the activities of the various department. और ये coordination में इतना help करता है कि हम जो हमारे resources है ना उसको maximum use कर सकते हैं to earn a profit. तो wastages कम हो जाएगा. तो obviously you can, and if you are using the maximum of your resources, ठीक है, 100% अगर आप use कर रहे हो तो you can easily achieve your goal as well. Okay. Now let's first move to the types. As I told you, before going to the budgetary control, let's first complete the topic budget. But yeah, so I just gave you the meaning. Then we will go on to the next part of the budgetary control. Now, how this budget is classified. Now see, किसी भी फर्म का बजट एक ही नहीं होगा. इवन इफ यू गो फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इफ यू गो फॉर द बिग बिग कंपनीज, the budget never remains the same. It varies from the firm to firm. जो भी स्मॉलर फर्म्स होंगी, दे मे बी दे ओनली मे बी फोरकास्टिंग के सेल्स के, हाँ मेरा इतना सेल्स हो सकता है, या तो प्रोडक्शन या तो कैश बजट को फोरकास्ट करते होंगे. जबकि जो बड़े बड़े फर्म्स होंगे, दे प्रिपेयर अ होल ऑफ द मास्टर बजट. So over here, first we need to study that how the budget, what are the types of the budget and how it has been classified. Okay. Now we don't have to study all the types of the budget over here, but basically you need to know that the budgets are normally classified into the 4 types. Okay, here I have given you the 3, but I'm just making a diagram for you all. So normally their budgets are classified into the 4 types. Kaise? See. First one is, it is on the basis of capacity. When I say about a capacity again it is divided into the 2 types. One is fixed budget, and the second one is flexible. So on the basis of the capacity, it is divided into the 2 types, fixed and flexible. Now next type, on the basis of coverage. When I say on the basis of the coverage, it is divided into the functional and master. The next is on the basis of period, long term and short term. And the last one, on the basis of condition. Basic and current. So we have to study all those types of the budget, which is based on the capacity, coverage period, and the condition. और उसके जो भी subdivided से, like capacity is divided again into the 2 parts, fixed and flexible. So we need to even study them into the detail.
So let's take, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल टेक द टाइप्स एंड देन वी विल कंप्लीट इट अप. तो सबसे पहले हम यही लेते हैं टाइप्स ऑफ द बजट में, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी. Now on the base of the capacity, as I told you that it is divided into the two types. One is fixed and one is a flexible. Now fixed budget is also known as a static budget, whereas a flexible budget is also known as control, variable or sliding scale budget. You need to remember this other names as well, because it is very important for your MCQ this questions. That flexible budget is also known as control budget, variable budget, sliding scale budget. What is fixed budget or a static budget? A budget which is designed to remain unchanged irrespective of its level of capacity or a volume will be known as a fixed budget. Say for example, now ये टर्म में, ठीक है, मैं प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का कर रही हूँ, ठीक है, और इन द नेक्स्ट 1 month आई एम गोइंग टू डू द प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स. ठीक है, ये टर्म के 10,000 एंड नेक्स्ट मंथ के लिए 20,000 का प्रोडक्शन इज बिन व्हाट इज डिसाइडेड. नाउ अब देखो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है वो सेकेंड मंथ के लिए इट गॉट इंक्रीजेस बाय 10,000 यूनिट्स मोर, है ना. तो यहाँ पर इवन इफ योर यूनिट्स आर गेटिंग इंक्रीजिंग, दैट इज इवन योर लेवल ऑफ अ कैपेसिटी और यू कैन से द वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीजेस, बट द बजट रिमेन्स द सेम. देखो हम वो एग्जाम्पल लेते थे फिक्स एक्सपेंसेस का कि इफ सपोज आई हैव टेकन अ रेंटेड दिस गोडाउन, तो अगर मैं वो गोडाउन में से फॉर एग्जाम्पल 50 बॉक्सेस भी रख रही हूँ तो भी मुझे 15,000 रुपीज का रेंट देना पड़ेगा. एंड इवन इफ आई एम कीपिंग 200 बॉक्सेस देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव द 15,000 का रेंट ओनली. ठीक है, the same like this only you have to see consider over here that budget which is designed to remain unchanged. कि नहीं, अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरा मुझे इतना ही लगेगा, मतलब से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स के लिए आई हैव डिसाइडेड दैट 10,000 विल बी इनकर्ड, तो वो फिर चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन अ फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल. अभी वो 20,000 यूनिट्स आपने बढ़ा भी दिया ना तो भी इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. फॉर 20,000 यूनिट्स ऑल्सो 10,000 का कॉस्ट ओनली विल बी इनकर्ड. So the budget which is designed to remain unchanged irrespective of the level of its capacity or a volume is known as a fixed budget. अब ये किसके लिए ज्यादातर suitable है? It is quite suitable for your fixed expenses. ठीक है, जहां पर the budget in which the targets are tightly fixed. So I can say that where it is more and more suitable for your fixed expenses. ठीक है, that it is also known as a static budget, as I told you. Okay, another name is static budget. So here it is a firm which prepared with the assumption that there will no change in the budgeted level of the motion. And जो भी फिक्स बजट्स होंगे, the fixed budgets are almost prepared well in advance. पहले से ही हम एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं. Normally all of your budgets will be prepared in the advance only. So this budget does not change even when your sale or when your other activities are increasing or decreasing. Budget इतना ही रहेगा, चाहे कोई भी लेवल आपका इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज होगा. So what it does not take into the consideration, it does not take into the consideration the volume of a sale, production, your expenses. तो बस बिकॉज ये हमें ये चेंज नहीं होता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, तो इसके लिए ही बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस, because of this limitation, flexible budget has came. Even ये जो बजट है ना, ये क्लासिफाई भी नहीं करता है इनटू फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. हम फिक्स बजट को कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते फिक्स कॉस्ट या तो वेरिएबल कॉस्ट. See here it is written as well. It does not make any differences between the fixed, semi-variable and the variable cost. और अगर आपको ऑल्टरेशंस करना है, आपको रिविजन्स करने हैं ये बजटेड फिगर्स में, तो यू कैन नॉट डू इट. So it does not provide any of the space for the alteration in the budgeted figures as a result of the change in the cost due to the change in the level. Obviously ना, अगर आपकी level of activity, जैसे पहले मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाती थी,
अब मैं अगर 20,000 यूनिट्स बना रही हूँ, सो दिस इज अ चेंज इन द माई लेवल ऑफ द एक्टिविटी. तो इवन इफ इट इज अ चेंजिंग, तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, but it does not take into the consideration that cost. So just because of this limitations, क्या आया? Because of this limitations, a flexible budget came into the existence. Now flexible budget, as I told you, the first you need to know the another names of the flexible budget. The another name for the flexible budget will be, just write it down: control budget, variable budget, sliding scale budget. Now, this is a budget which is designed to change appropriately with the fluctuations in input, or you can say the turnover. तो यहाँ पर आप फ्लक्चुएशंस अगर आ रहे तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो. So here, since you can make the changes, it is more elastic, it is more useful, and it is more of the practical approach. And if you say that this flexible budget is a very effective tool of controlling your cost, अगर मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर कुछ ऑल्टरेशंस कर रही हूँ अगर फ्लेक्सिबल बजट में, तो अल्टीमेटली आई विल बी एबल टू मैनेज इट माई कॉस्ट. So this flexible budget may be adjusted for the current conditions which will be arising out of, say, the seasonal changes, or which may be arises in the changes in the length of your working duration. Okay, so let's read this one. It is a dynamic budget. In the comparison with a fixed budget, a flexible one is which is designed to change in the relation to the level of the activity attended. तो यहाँ पर अगर मुझे changes करना है, यहाँ पर revision करना है, तो yes, I can do it. So flexible budgeting has been developed with an objective of changing the budgeting figures so that they may correspond with the actual output achieved. क्योंकि ये बहुत सेंसिबल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है. एज आई टोल्ड यू ना, इट इज वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ कंट्रोलिंग योर कॉस्ट. तो अब यहाँ पर हम फ्लैक्सिबल बजट्स यूज कब कर सकते हैं. सो वी कैन यूज द फ्लैक्सिबल बजट वेयर आवर लेवल ऑफ एक्टिविटी वेराइज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड. जरूरी नहीं है कि हमारी जब कांस्टेंट ही हो लेवल ऑफ एक्टिविटी. व्हेन इट गेट चेंजेस, तो यू कैन यूज द फ्लैक्सिबल बजट देयर. वेयर द बिजनेस इज न्यू और वो डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली ना, अगर आज आपने स्टार्ट किया, आप पहले से कितना फोरकास्ट कर लोगे. सो वेयर द फोरकास्ट इज डिफिकल्ट, आप देख नहीं सकते हो कि कितना डिमांड हो रहा है मेरा प्रोडक्ट का, तो देयर द फ्लेक्सिबल बजट विल बी यूज. वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, से फॉर एग्जाम्पल या तो मटीरियल कम मिल रहा है या तो लेबर्स अवेलेबल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू चेंज योर एक्टिविटी as on the basis of the availability of a such factor, then a flexible budget will be used. Okay, so this all are the points where you can use the flexible budget. Just read the other points. Is it done? This is a model of a flexible budget. You can say the format of a flexible budget. कि कैसे हो सकता है.
So first you write down the particulars, then you write down the capacity of utilization, कि आप अभी कौन से कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हो और आपको किसके लिए बजट बनाना है, कितने कैपेसिटी के लिए. से फॉर एग्जांपल आप अभी या तो 80% के लिए ऑपरेट करते रहोगे, तो यू वांट कि अगर मैं 60% पर ऑपरेट करूं तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, या तो मैं 100% पर इफ आई एम डूइंग तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट. सो जितना भी लेवल ऑफ कैपेसिटी विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, उतना columns will be prepared. Now first you are going to take a prime cost. देखो flexible budget है, इसके लिए you are going to take all your direct material, direct labor and the direct expenses. ठीक है, क्योंकि जहां फिक्स है वहां तो डायरेक्ट कुछ आएगा ही नहीं ना, डायरेक्ट comes only in the variable. So direct material, direct expenses and the direct labor will be considered. Then so total of the prime cost. तो first आप क्या कर दोगे, you will take a total of your prime cost. Then you will take all your variable overheads. Whichever will be given in the question, just take all the variable overheads. Now this variable overheads will be depending upon the question, you have to write it down. जो भी question में दिया होगा उसको आप variable overheads, that is all your indirect part. Maintenance and repair हो गया, indirect labor, indirect material, or your factory overheads, administrative overheads, or you can say the selling overheads. When you add your prime cost and the variable cost together, you will be getting a marginal cost. ठीक है, we have already studied the marginal cost in the marginal costing. So देखो दोनों variable part is taken into the consideration. Now, then later on the sales will be given in the question. So when I subtract the sales minus marginal cost, what I get? I get a contribution. Sales minus what is marginal cost? They are your variable cost. So sales minus variable cost हमने पढ़ा है. It gives me as the contribution. And from the contribution, if you subtract the fixed cost, because here you want a variable elements. So if you subtract your fixed cost from the contribution, you will get a either total profit or total loss. Contribution में से fixed cost को subtract कर देंगे. Now fixed cost, depending upon the questions you have to take it. It can be a factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. Okay, so 5 minus x, that is contribution, minus fixed cost will give you the profit or a loss. So this is what the format is of a flexible budget. Okay, how you will remember? First prime cost, add all the variable overheads in it, take a total will be your marginal cost. Then a sales, you have to write down sales minus marginal cost will give you the contribution. From contribution, if you subtract the fixed cost, you will be getting either the profit or you will be getting a loss.